तो इसने बोला है यदि n कोई प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है तो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है कौन सी होगी जिससे n³ माइनस n सदैव विभाजित होगा, मतलब डिवाइड होगा, डिविजिबल बाय क्या बताना है इसमें, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन बाय विच ग्रेटेस्ट नंबर इज n³ माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल। तो देखो ये जो हमारा है ये क्या गिवन है, इसको डिवाइड करना है, मतलब वो नंबर इसको डिवाइड करना चाहिए हमेशा, और n हमारी क्या है यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर है। तो देखो इसमें n कॉमन आ रहा है तो यहाँ स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा। अब ये देखो ये फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, तो वो वाला लगाते हैं। n तो बाहर है ही एक, इसमें लगाएंगे n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 और n प्लस। इसको देखो मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ n माइनस 1 n फिर n प्लस 1, दो ट्रिक बताएंगे इसमें। तो देखो ये क्या है, 3 कंजुगेटिव नंबर हो गए, मतलब लगातार वाले नंबर हो गए। सोचो ये n यदि हमारा 3 है तो 3 माइनस 1 2, ये n 3 है, फिर ये n प्लस 1 4, तो 2 3 4 लगातार वाले नंबर हो गए। कोई भी रखोगे तो ऐसे ही लगातार आएगा, ठीक है। तो कोई भी आइए, अगर 3 लगातार नंबर है जैसे 2 3 4, तो उनमें से दो संख्याएं या एक संख्या तो हमारी सम संख्या ही होगी, मतलब इवन नंबर तो होएगा ही ना। तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या बनेगी वो हमारी 2 से डिवाइड होएगी। जैसे 2 3 4 आए थे ना यहाँ पर, तो इनको तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 3 6 6 चौक 24, तो ये इवन नंबर है, तो ये डिवाइड हो रहा है। तो 2 से तो हमेशा डिवाइड होएगा ही होएगा। अब आ जाता है कि ये देखो 3 से भी वो डिवाइड होएगा ही होएगा, क्योंकि देखो कोई भी 3 नंबर है लगातार, 2 3 4 4 5 6 6 7 8, कोई भी लगा लो, या 1 2 3, तो इनमें क्या होता है कि इनमें से कोई एक नंबर तो 3 से डिवाइड होता ही होता है। अगर मैं 2 3 4 लिख लो, 3 4 5 लिख लो, तो देखो इसमें और इसमें भी, फिर 4 5 6 लिखोगे तब भी 6 आ रहा है यहाँ, तो 3 से डिवाइड है। तो ये जो पूरा नंबर आएगा वो भी हमारा 3 से डिवाइड होएगा ही होएगा। तो कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा होता है तो, और 3 से डिवाइड हो रहा होता है तो वो हमारा 6 से तो डिवाइड होता ही होता है। तो ये पूरा होल नंबर है, ये हमारा 6 से तो डिवाइड होएगा ही होएगा। तो इसने क्या बोला था सबसे बड़ी संख्या है, तो एक 6 आ गया, तो 6 से छोटी वाली तो हमें काउंट करनी ही नहीं है, तो ये तो गया। तो अब हमारा 6 हो सकता है, 18 हो सकता है, 12 हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम हिट एंड ट्रायल देखते हैं। देखो इसमें मैं 1 पुट करूंगा, n³ माइनस n, 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा 1³ माइनस 1, तो ये 1 माइनस 1 0, तो ये तो 18 6 और 12 तीनों से हो रहा है, मतलब हमें कट करने हैं केस। तो दो दो लेके देखता हूँ n की जगह, नेचुरल नंबर लेने ना, तो 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब क्या आएगा हमारा 8, 8 माइनस 2 क्या आ गया 6। तो ये 6 नंबर हमारा जो 6 आया, इसमें क्या बोले कोई भी नेचुरल नंबर लोगे वो डिवाइड करना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर लोगे इसमें पुट करोगे वो ऐसे नंबर से डिवाइड करना चाहिए। तो 18 से तो ये करेगा नहीं, तो 18 भी कभी भी नहीं हो सकता, ना ही 12 से करेगा, तो क्या रहा वो नंबर 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया 6, क्योंकि 6 इसको डिवाइड कर देगा। 3 रख के देख लो 6, 27 माइनस 3 24, तो 6 इसको डिवाइड कर रहा है। तुम क्या होगे कि इसको तो 12 भी कर रहे हैं, पर 12 हमारे दो वाले केस को नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम कंसीडर क्यों करेंगे, क्योंकि इसने क्या बोला है कोई भी प्राकृतिक संख्या। तो आंसर क्या आएगा 6।